हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोजगार न्यूज़, जिसमें आपको मिलता है छत्तीसगढ़ में आने वाले लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट। दोस्तों, इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के 1000 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आंसर की तैयारी करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल, इतिहास, जनजाति, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, जनगणना, खनिज अयस्क, लोक पर्व एवं लोकगीत तथा करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, जो सीजी व्यापम तथा सीजीपीएससी की सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन का फ्री में पीडीएफ भी मिलेगा, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1000 छत्तीसगढ़ जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, अटल नगर रायपुर स्थित मंत्रालय भवन का नाम क्या है? महानदी भवन। दूसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है, इसका उत्तर हो जाएगा बिलासपुर में। चौथा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का देश में स्थान है 19वां स्थान। पांचवा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर को। छठवा, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वन भैंसा। सातवां, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल या सरई। 9 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्थान में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा खैरागढ़। 10, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख सरकारी दस्तावेज में कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1795 के बिलासपुर गजेटियर में। 11वां, छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा दलपत राव ने। 12वां नंबर का क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम प्रथम संकल्पना किसने की थी? इसका उत्तर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। 13 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन की मांग विधानसभा में उठाने वाले प्रथम विधायक थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। 14, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस सन में हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 1956 में। 15, छत्तीसगढ़ कितने वर्ष तक मध्य प्रदेश का अंग रहा? 44 वर्ष तक। 16, छत्तीसगढ़ राज्य में शक्कर कारखानों की इकाइयां कितनी हैं? तो यह 4 हो जाएगी। 17, नांदघाट किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा शिवनाथ नदी। 18वां, छत्तीसगढ़ के कृषि जलवायु प्रदेश है? इसका उत्तर हो जाएगा सभी, अर्थात उत्तरी पहाड़ी प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान तथा बस्तर का पठार, तीनों जो है छत्तीसगढ़ की जलवायु प्रदेश है। 19, निम्न में से किस स्थान में की मड़ई प्रसिद्ध है? नारायणपुर की। 20वां जो क्वेश्चन है, नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की मांग सर्वप्रथम 1924 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में किसने उठाई थी? इसका उत्तर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। 21 नंबर का क्वेश्चन है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य हेतु सुसंगठित मांग उठी, कब उठी थी? वर्ष 1956 में। 22 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है मध्य प्रदेश। 23, छत्तीसगढ़ राज्य में नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका उत्तर हो जाएगा निदेशालय। 24, छत्तीसगढ़ 1947 में स्वतंत्रता के समय किसका हिस्सा था? इसका उत्तर हो जाएगा सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार की। 25, छत्तीसगढ़ के गठन हेतु लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया गया, कब किया गया? 25 जुलाई 2000 को। 26, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को लोकसभा में पारित कब किया गया? 31 जुलाई सन 2000 को। दोस्तों, ये सभी जो डेट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये जो क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। 27वां जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ गठन विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा 9 अगस्त सन 2000 को। 28, पृथक राज्य छत्तीसगढ़ अस्तित्व में कब आया? इसका उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर सन 2000 को। 29, छत्तीसगढ़ प्रांत के गठन के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी की। 30, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। 31, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ? 16 जिलों से। 32, छत्तीसगढ़ की पहली मनोनीत एंग्लो इंडियन सांसद है? इसका उत्तर हो जाएगा इंग्रिड मैकलाउड। 33, छत्तीसगढ़ के लिए राज्यसभा सीटों की संख्या है, कितनी है राज्यसभा सीट? 5। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। 35, छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटें हैं 90। 36, हरा सोना किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा तेंदुपत्ता को। 37, पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? रायपुर में। 38, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी। 39, नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? 91। 40, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा 42। 41, भूलन कांदा किस साहित्यकार की रचना है? संजीव बख्शी। 42, दोरली बोली किस जिले में बोली जाती है? सुकमा जिले में।
43 छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा क्षेत्र में मुख्यतः निवासरत जनजाति कौन सी है? उरांव। 44 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक 13 विधानसभा क्षेत्र है? रायपुर। 45 छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय है बिलासपुर में। 46 छत्तीसगढ़ राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थापित है? इसका उत्तर हो जाएगा रायपुर में। 47 एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बस्तर में। 48 कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? खैर। 49 निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। 50 लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? मटासी मिट्टी। 51 मैकल श्रेणी में से किसका भाग है? मैकल श्रेणी जो है सतपुड़ा श्रेणी का ही भाग है। 52 कौन सा दो नवीन जिला 2008 में बनाया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा नारायणपुर एवं बीजापुर। 53 निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ का नहीं है? इसमें से कालाहांडी जो है छत्तीसगढ़ का जिला नहीं है, कांकेर, कवर्धा और बीजापुर तीनों जो है छत्तीसगढ़ के जिले हैं। 54 बस्तर को विभाजित करके बनाया गया नवीनतम जिला कौन सा है? तो नारायणपुर। 55 छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में कौन सा पाठ सबसे अधिक ऊंचा है? सामरी पाठ। 56 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला है रायपुर। 57 खैरवार जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? कत्था निर्माण। 58 गुरावट है, गुरावट क्या है? एक विनिमय विवाह है। 59 छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकास खंडों की संख्या है 85। 60 सुआ गीत छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से किस त्यौहार के दौरान गाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा दीपावली के दौरान। 61 निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत। 62 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गांवों की संख्या है कितनी है? 20,000 से अधिक। 63 कक्सार किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? कक्सार जो है मुरिया जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। 64 छत्तीसगढ़ में एकमात्र खुली जेल कहाँ है? मसगांव में। 65 छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद प्रभावित जिले हैं उपरोक्त सभी, अर्थात कांकेर, दंतेवाड़ा और बस्तर तीनों जो है नक्सल प्रभावित जिले के अंतर्गत आते हैं। 66 प्रदेश का प्रतिबंधित क्षेत्र है अबूझमाड़। 67 नंबर का क्वेश्चन है, राजीव गांधी राज्य विकास संस्थान है कहाँ स्थित है? रायपुर में। 68 राज्य जनसंपर्क विभाग ने शासन की नीतियों एवं कार्य योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु एक संस्था का गठन किया था, उसका नाम है छत्तीसगढ़ संवाद। 69 पूर्व के डीके अस्पताल को क्या बनाया गया है? मंत्रालय। 70 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन किसके नाम पर रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा मिनी माता के नाम पर। 71 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? इसका उत्तर हो जाएगा सोमवंश। 72 नंबर का क्वेश्चन है, खिनवा शरीर के किस अंग का आभूषण है? कान का। 73 नंबर का क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? 6 माह के भीतर। 74 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग है? 5 संभाग। 75 राजीव गांधी राज्य विकास संस्थान है कहाँ स्थित है? रायपुर में। 76 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य जनसंपर्क विभाग ने राज्य की नीतियों एवं कार्य योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु एक संस्था गठित की है, उसका नाम है, क्या नाम है? छत्तीसगढ़ संवाद। 77 छत्तीसगढ़ निर्माण क्रम के अनुसार भारत का कितने क्रम का राज्य है? 26वां क्रम का। छत्तीसगढ़ का जो निर्माण है वो 26वें क्रम का राज्य है। 78 छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन किसके नाम पर रखा गया है? मिनी माता के नाम पर। 79 छत्तीसगढ़ राज्य की दक्षिणी सीमा किस राज्य से लगी हुई है? आंध्र प्रदेश से। 80 सरगुजा बेसिन की संरचना में किस क्रम की चट्टान अधिक पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा गोंडवाना चट्टान। 81 छत्तीसगढ़ राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें दक्कन का पठार सम्मिलित नहीं है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन और दंडकारण्य जो है छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाग में सम्मिलित है। दक्कन का पठार जो है सम्मिलित नहीं है। 82 छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सामरी पाट में। 83 प्रशासन अकादमी कहाँ स्थापित है? रायपुर में। 84 न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? बिलासपुर में। 85 छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रायपुर में। 86 छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा बांध है बांगो बांध। 87 नंबर का क्वेश्चन है, किस जिले का नाम बदलकर कबीरधाम किया गया है? कवर्धा का। 88 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च नौकरशाह का पद कहलाता है? मुख्य सचिव।
89 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के सर्वोच्च पदाधिकारी का नाम है डीजीपी। 90, जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान देश के राज्यों में है, कितने नंबर में है जनसंख्या की दृष्टि से? 17वां नंबर में। 91, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.03%। 92, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष का अनुपात कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा 991:1000। 93 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है रायपुर। 94, जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? नारायणपुर। 95 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता प्रतिशत है 70.28%। 96 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन अधिक होता है? बलौदाबाजार में। 97, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर है 18.27%। 98, निम्न में से किस युग्म में स्त्री पुरुष लिंगानुपात सबसे कम है? इसका उत्तर हो जाएगा कोरिया और कोरबा में। 99, सूरज धारा योजना किससे संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा बीज अदला बदली के लिए। 100, गोमर्दा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? गोमर्दा अभ्यारण्य जो है रायगढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने 1000 छत्तीसगढ़ी जीके का जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आगे जो है 101, छत्तीसगढ़ राज्य की बोली में निर्मित टेलीफिल्म पुन्नी के चंदा के संगीत संयोजक निम्नलिखित में से कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा खुमान साव। 102, छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 23.24%। 103, छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 76.76%। 104, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है रायपुर। 105, साक्षरता की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार देश में राज्यवार छत्तीसगढ़ का स्थान है 20वां स्थान। 106, छत्तीसगढ़ 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? 60.24%। 107, छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। 108, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? बस्तर जिले में। 109, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है, कितनी है? 991। 110, छत्तीसगढ़ का स्थान लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार देश के राज्यों में है चौथा स्थान। 111, छत्तीसगढ़ में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व कितना है? 189। 112, छत्तीसगढ़ का 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, इसका उत्तर हो जाएगा नारायणपुर। दोस्तों, अभी हमारे यहाँ 2021 में जनगणना नहीं हुई है, इसलिए हमें फिलहाल 2011 का ही जो जनगणना का जो डेटा है उसे ही याद करना पड़ेगा। 113 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जांजगीर चांपा। 114, छत्तीसगढ़ का 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है जांजगीर चांपा। 115, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? सुकमा जिले में। 116, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का साक्षरता प्रतिशत है 70%। 117, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकतम साक्षर जिला कौन सा है? दुर्ग जिला। 118, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला जिला है सुकमा जिला। 119, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 1,35,361 वर्ग किलोमीटर। 120, छत्तीसगढ़ में भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? इसका उत्तर हो जाएगा 4.14%। 121, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान देश में कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां स्थान है छत्तीसगढ़ का। 122, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाएं हैं, इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में है उड़ीसा, दक्षिण से आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम से मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र जो है छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमाएं हैं। 123, ऐतिहासिक ग्राम तालाग्राम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मनियारी नदी के किनारे। 124, छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा का निर्धारण कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1905 में। 125, छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार को।
छत्तीसगढ़ की जो सीमा है महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं झारखंड तीनों को छूती है, सिर्फ बिहार को नहीं छूती। 126 छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों को छूती है, या छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा 7 राज्यों से घिरा हुआ है। 127 छत्तीसगढ़ राज्य प्राकृतिक संपदा हेतु संपन्न माना जाता है, वह संपदा है, किस संपदा के लिए संपन्न माना जाता है? खनिज संपदा के लिए। 128 एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला तथा कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा फोकस स्टेट घोषित राज्य है, इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। 129 छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ है? उड़ीसा के साथ। 130 छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान प्रतीत होती है? इसका उत्तर हो जाएगा दरियाई घोड़े के समान। 131 छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? ऊपरी भाग से। 131 दंडकारण्य किस नदी बेसिन का भाग है? इसका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। 132 वृष्टि छाया वाले क्षेत्र किस जिले में हैं? उपरोक्त सभी अर्थात कवर्धा, राजनांदगांव एवं बिलासपुर तीनों जो जिले हैं वृष्टि छाया वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 133 निम्न में से कौन कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा रामानुजगंज। 134 निम्न में से कौन कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? कौन सा जो है कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? बैकुंठपुर। 135 छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु क्या है? इसकी छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसून। 136 छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना कौन सा है? मई का महीना। 137 छत्तीसगढ़ में दैनिक तापांतर किस महीने में अधिक होता है? मार्च के महीने में। 138 छत्तीसगढ़ में औसत वर्षा होती है, कितनी वर्षा होती है? 120 सेंटीमीटर। 139 छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे गर्म स्थान माना जाता है चांपा को। 140 छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है जसपुर को। 141 छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? अबूझमाड़ में। 142 छत्तीसगढ़ का कौन सा मैदान गोदावरी तथा उसकी सहायक सबरी नदी का मैदान है? इसका उत्तर हो जाएगा बस्तर का मैदान। 143 छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा लाल पीली मिट्टी, जिसका जो स्थानीय नाम है वह है मटासी मिट्टी। 144 दोरसा, मटासी, कन्हार, भांटा किससे संबंधित शब्दावली है? इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी, ये सभी जो है मिट्टी के प्रकार हैं। 145 मिट्टी का लाल रंग निम्न के कारण होता है, लाल रंग किसके कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण। 146 कोरिया की पहाड़ियाँ किस मैदान के उत्तरी छोर पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा हसदो रामपुर का मैदान। 147 छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा था? इसका उत्तर हो जाएगा इंद्रावती नदी को लेकर। 148 सिहावा नगरी धमतरी से उद्गम होता है, कौन सी नदी का उद्गम होता है? महानदी का जो है उद्गम जो है सिहावा नगरी धमतरी से होता है। 149 कैमूर पहाड़ी में इस नदी का उद्गम स्थल है, कैमूर की पहाड़ी से हसदो नदी का उद्गम स्थल है। 150 दल्ली राजहरा जो कि दुर्ग जिला में है की लौह चट्टानें उपस्थित है, किस प्रकार की चट्टानें हैं? धारवाड़ चट्टान। 151 महानदी की प्रमुख सहायक नदी है शिवनाथ नदी। 152 महानदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती? सरगुजा से। महानदी जो है रायपुर, धमतरी और महासमुंद तीनों जो है जिला से होकर बहती है, सिर्फ सरगुजा से होकर नहीं बहती। 153 महानदी का प्राचीन नाम क्या था? चित्रोत्पला। 154 महानदी का यह नाम चित्रोत्पला किसके कारण हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य के कारण। 155 इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है मंदाकिनी। 156 इंद्रावती नदी किस पर्वत से निकलती है? महेंद्रगिरी पर्वत से। 157 छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को 2 भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है? इसका उत्तर हो जाएगा शिवनाथ नदी। 158 निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण नहीं है? शिवनाथ नदी का जो प्रवाह है उत्तर से दक्षिण नहीं है। 159 महानदी सतयुग में किस नाम से प्रचलित थी? नीलोत्पला। 160 नंबर का क्वेश्चन है कौन सी महत्वपूर्ण नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर होकर पूर्व की ओर है? महानदी। 161 इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। 162 निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती? चंबल नदी। सबरी नदी, रिहंद और सोन तीनों जो है छत्तीसगढ़ में होकर बहती है, चंबल नदी जो है छत्तीसगढ़ में नहीं बहती। 163 छत्तीसगढ़ के किस जिले में बरनई प्रोजेक्ट प्रस्तावित है? सरगुजा जिले में। 164 किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? हसदो नदी पर। 165 महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा पर्वत। 166 शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल है पानाबरस पहाड़ी। 167 नंबर का क्वेश्चन है कोरबा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हसदेव नदी के किनारे। 168 ईब नदी का उद्गम स्थल है खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट। 169 निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है?
इंद्रावती जो नदी है उसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में नहीं है। 170 छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है महानदी को। 171 छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहते हैं, इसका भी उत्तर हो जाएगा महानदी। 172 बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है इंद्रावती नदी। 173 सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है रेंड नदी। 174 वीर नारायण सिंह परियोजना किस नदी पर स्थित है, कोडार नदी पर। 175 हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, महानदी पर। 176 नंबर का क्वेश्चन है चित्रकूट बांध किस नदी पर है, इंद्रावती नदी पर। 177 निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है, कलवारी पहाड़। 178 किस जनजाति में बहनों से भी विवाह प्रचलित है, गोंड जनजाति में। 179 राजीव गांधी परियोजना के तहत मनियारी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, खुड़िया बांध। 180 प्रसिद्ध रुद्री बांध कहाँ स्थित है, धमतरी जिले में। 181 नंबर का क्वेश्चन है खूंटा घाट बांध किस नदी पर स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा खारंग नदी पर। 182 मिनी माता बांगो बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है, हसदेव नदी पर। 183 रविशंकर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, महानदी पर। 184 बोध घाट परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है, इंद्रावती नदी पर। 185 दुधवा जलाशय किस नदी पर स्थित है, सिलियारी नदी पर। 186 कोडार जलाशय किस जिले में स्थित है, महासमुंद जिले में। 187 नंबर का क्वेश्चन है बोध घाट जल विद्युत परियोजना किस जिले में निर्माणाधीन है, बस्तर जिले में। 188 छत्तीसगढ़ का सबसे कम सिंचित जिला है, बस्तर जिला। 189 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सिंचाई की सबसे बड़ी परियोजना है, महानदी परियोजना। 190 नंबर का क्वेश्चन है खरखरा जलाशय किस जिले में स्थित है, दुर्ग जिले में। 191 सन 1980 में निर्मित महानदी परियोजना समूह का मुख्य बांध कौन सा है, इसका उत्तर हो जाएगा रविशंकर सागर जलाशय, जिसे हम गंगरेल बांध भी कहते हैं। 192 एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है, इसका उत्तर हो जाएगा माडम सिल्ली जलाशय, जो कि धमतरी जिले में स्थित है। 193 माडम सिल्ली जलाशय किस नदी पर बनाया गया है, महानदी पर। 194 यह बांध प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है, कौन सा बांध प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है, बांगो बांध। 195 महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थल बसा हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा शिवरी नारायण। 196 रायपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, खारून नदी के किनारे। 197 महानदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा नगर बसा हुआ है, शिवरी नारायण। 198 महानदी पैरी एवं सोंढूर नदियों के संगम पर है, राजिम। 199 नंबर का क्वेश्चन है हसदो के तट पर स्थित है, चांपा। 200 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, महिला उत्थान के लिए। तो दोस्तों हमने 1000 के क्वेश्चन सीरीज में से 200 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे 201 डिडिनेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इनमें से किस स्थल पर है, मल्हार पर। 202 गंधेश्वर मंदिर इनमें से किस स्थल पर स्थित है, सिरपुर। 203 नंबर का क्वेश्चन है मृतक स्तंभ की परंपरा किस जनजाति में है, इसका उत्तर हो जाएगा दंडामी माड़िया। 204 जगदलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, इसका उत्तर हो जाएगा इंद्रावती नदी। 205 महानदी के किनारे बसा शहर जहां प्रसिद्ध जैन मंदिर है, आरंग। 206 शिवनाथ नदी के किनारे बसा शहर है, उपरोक्त ए और बी अर्थात राजनांदगांव और दुर्ग दोनों जो है शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ है। 207 नंबर का क्वेश्चन है बिलासपुर नगर के मध्य में कौन सी नदी गुजरती है, अरपा नदी। 208 परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम किस जिले में मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा सरगुजा और राजनांदगांव में। 209 कौन सा खनिज सरगुजा में पाया जाता है, बॉक्साइट। 210 छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला में स्थित कुरासिया पहाड़ी किसके लिए विशेष प्रसिद्ध है, कोयला खदान के लिए। 211 नंबर का क्वेश्चन है किस अयस्क से एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है, बॉक्साइट से। 212 कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति है, कमार जनजाति। 213 फुटका पहाड़ में मिलता है, फुटका पहाड़ में क्या मिलता है, बॉक्साइट। 214 भारत की सबसे बड़ी भूमिगत और यंत्रीकृत कोयला खान किस जिले में स्थित है, कोरबा में। 215 चिरमिरी में बहुतायत मात्रा में प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है चिरमिरी में, कोयला। 216 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति झूम कृषि करती है, माड़िया जनजाति। 217 नंबर का क्वेश्चन है कौन सी कोयले की खान नहीं है, अकलतरा। बाकी जो तीनों हैं गेवरा, चिरमिरी तथा झिलमिली तीनों जो है कोयले की खान है, सिर्फ अकलतरा जो है कोयले की खान नहीं है। 218
हसदो रामपुर कोयला क्षेत्र किन जिलों में है? इसका उत्तर हो जाएगा कोरबा रायगढ़। 219 साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। 220 चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट प्लांट में। 221 काला हीरा किसे कहते हैं? कोयले को जो है काला हीरा कहते हैं। 222 सैला नृत्य किस जनजाति में अधिक प्रिय है? बैगा जनजाति में। 223 राज्य की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा हसदो बांगो परियोजना। 224 संत गहरा गुरु किस जनजाति के थे? कंवर जनजाति के। 225 छत्तीसगढ़ में किस जिले में सर्वाधिक कोरंडम पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा दंतेवाड़ा जिले में। 226 कोरंडम मुख्यतः किसका ऑक्साइड है? कोरंडम जो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। 227 कोरंडम निम्न खानों से प्राप्त होता है? चिरमिरी से। 228 हीरा प्रायः किन चट्टानों से प्राप्त होता है? अवसादी चट्टानों से। 229 डोलोमाइट किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? महासमुंद में। 230 डोलोमाइट का संगठन मुख्यतः इस धातु से है? लोहा से। 231 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का महत्व किस अयस्क के लिए है? बॉक्साइट के लिए। 232 चूने के पत्थर का खनिज अयस्क है? सल्फाइड अयस्क। 233 छत्तीसगढ़ में चूने का पत्थर का विस्तृत क्षेत्र किस युग का है? तो ये किस युग का है? धारवाड़ युग का। 234 छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक टीन अयस्क किस जिले में है? जसपुर जिले में। 235 किस खनिज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में एकाधिकार है? कोरंडम। 236 टीन और लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक जिला है? दंतेवाड़ा। 237 राज्य में सोना तथा हीरा की प्राप्ति वाला जिला है? राजनांदगांव। 238 राज्य में किस जिले में सोने के भंडार मिले हैं? जसपुर जिले में। 239 छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति अपने गोत्र बदलती रहती है? कोरवा जनजाति। 240 नंबर का क्वेश्चन है कोयला भंडार में देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। 241 लौह अयस्क की विश्व प्रसिद्ध खदान छत्तीसगढ़ में कहाँ प्रसिद्ध है? बैलाडीला का जो खदान है वो विश्व प्रसिद्ध खदान है। 242 बैलाडीला का लौह अयस्क किस देश को निर्यात किया जाता है? जापान को। 243 नंबर का क्वेश्चन है बस्तर का लौह अयस्क मुख्यतः किस प्रकार का है? हेमेटाइट। 244 निम्न लौह अयस्क में लोहा का प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है? मैग्नेटाइट में। 245 बैलाडीला का लौह अयस्क निम्न में से किस बंदरगाह द्वारा निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम। 246 खनिज उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में स्थान है? दूसरा स्थान। 247 कोरबा एवं मैनपाट के बॉक्साइड खनन का कार्य करती है? कौन सी कंपनी करती है? बाल्को। 248 इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा जिले में। 249 छत्तीसगढ़ में प्रोजेक्ट टाइगर का संचालन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। 250 निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इस राज्य में कोरबा स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी की 51% की भागीदार है? इसका उत्तर हो जाएगा स्टारलाइट कंपनी। दोस्तों 1000 क्वेश्चन सीरीज में हमने 250 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 251 नंबर का क्वेश्चन है इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है? सारंगढ़। 252 एनएमडीसी द्वारा हाल ही में किस स्थान में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना निर्माणाधीन है? नगरनार। 253 वन क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश का है कौन सा क्रम का राज्य है? तीसरा बड़ा राज्य है वन क्षेत्रफल के हिसाब से। 254 छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान संजय का नवीन नाम क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम। 255 राष्ट्रीय पार्क नहीं है? भोरमदेव जो है राष्ट्रीय पार्क नहीं है। 256 छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। 257 गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? कोरिया जिले में। 258 छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है? 3। 259 सरगुजा में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? सेमरसोत अभ्यारण्य। सरगुजा जिले में जो है सेमरसोत अभ्यारण्य स्थित है। 260 छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है? तमोर पिंगला। 261 छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है? बादलखोल। 262 कांगेर घाटी में कांगेर नदी के किस स्थान पर मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण स्थल है? भैंसा दरहा में। 263 पामेड़ वन्य अभ्यारण्य किस पशु के लिए विशेषता प्रसिद्ध है? वन भैंसा के लिए। 264 गोमर्दा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? रायगढ़ जिले में। 265 छत्तीसगढ़ की नवीनतम अभ्यारण्य बनाया गया है? भोरमदेव को। 266 नंबर का क्वेश्चन है सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ स्थापित है? धमतरी में।
267 छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों की संख्या है 11। 268 पामेड़ अभयारण्य किस जिले में है? दंतेवाड़ा जिले में। 269 भैरमगढ़ अभयारण्य किस जिले में है? यह भी दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। 270 तमोर पिंगला अभयारण्य कहाँ स्थित है? सरगुजा जिले में। 271 उदंती अभयारण्य में किस पशु का संरक्षण विशेष रूप से किया जा रहा है? वन भैंसा का। 272 उदंती अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा गरियाबंद में। 273 प्रदेश का सबसे पुराना अभयारण्य है सीता नदी अभयारण्य, जो कि धमतरी जिला में स्थित है। 274 राज्य का कौन सा जिला पूर्व में नर बलि हेतु प्रचलित था? बस्तर जिला। 275 किस जिले में 2 अभयारण्य स्थित है? उपरोक्त ए और बी, अर्थात सरगुजा और दंतेवाड़ा में 2 अभयारण्य स्थित है। 276 अचानक मार अभयारण्य किस जिले में है? बिलासपुर जिले में, जो कि अभी मुंगेली जिले के अंतर्गत आता है। 277 किस प्रदेश को हर्बल स्टेट बनाने की घोषणा की गई है? छत्तीसगढ़ को। 278 नॉन फेरस रिसोर्स प्रदेश कहा जाता है? कोरबा प्रदेश को। 279 नंबर का क्वेश्चन है, जैव भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य किस क्षेत्र में शामिल है? डेक्कन जैव क्षेत्र में। 280 छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? आरक्षित वनों का जो प्रतिशत है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। 281 छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? इसका उत्तर हो जाएगा 44.2% जो छत्तीसगढ़ का भाग है वन से आच्छादित है। 282 साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं? बस्तर को। 283 छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में किस वृक्ष का प्रतिशत सर्वाधिक है? साल वृक्ष का। 284 लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार के वनों में रहता है? आरक्षित वनों में। 285 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस वनोपज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में प्रथम है? तेंदुपत्ता के उत्पादन में। 286 परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है? धुरवा। 287 छत्तीसगढ़ का सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? जांजगीर चांपा। 288 आदिवासी समाज की ठुकू प्रथा क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना। 289 राज्य में वन सर्वाधिक किस जिले में है? सरगुजा जिले में। 290 नवाखाई पर्व संबंधित है, किससे संबंधित है? फसल से। 291 भूजल से संबंधित राजीव गांधी राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? रायपुर में। 292 आदिवासी समाज में मांझी किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा परगना प्रधान को। 293 भौतिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है? पूर्वी पठार में। 294 किस जिले में सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है? धमतरी जिले में। 295 राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन है? नहरें। 296 कुल सिंचित भूमि क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कितना प्रतिशत की जाती है? 72.50%। 297 पेद्दा का संबंध है, पेद्दा का संबंध किससे है? अस्थायी कृषि से। 298 धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। 299 छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है? धान। 300 छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है? 20%। दोस्तों इस प्रकार से हमने 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का 300 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया है। ये सभी क्वेश्चन जो है सीजी व्यापम और सीजी पीएससी की जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे 301 छत्तीसगढ़ में धान का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? रायपुर जिले में। 302 इनमें से कौन सा वन्य प्राणी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है? बांधवगढ़। बाकी जो अभ्यारण्य है बारनवापारा, कांगेर घाटी और अचानक मार, तीनों जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है। 303 देश की सर्वाधिक धान की किस्में कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। 304 निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन किया? कलचुरी वंश ने। 305 चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित है, कहाँ स्थापित है? लभांडी, रायपुर में। 306 छत्तीसगढ़ की धान के बाद दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? कोदो, कुटकी। 307 छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक दलहन फसल कौन सी है? चना। 308 छत्तीसगढ़ राज्य में सोयाबीन फसल का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा राजनांदगांव। 309 उरांव जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं है? बस्तर। उरांव जो जनजाति है मुख्य रूप से रायगढ़, सरगुजा और जसपुर जिला में निवास करती है, बस्तर जिले में निवास नहीं करती। 310 गन्ना उत्पादक जिला है? कबीरधाम। 311 धनका किस जनजाति की प्रमुख उपजाति है? उरांव जनजाति की। 312 बैगा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है? बिलासपुर। 313 निम्नलिखित में से किस रूप में इस राज्य के पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं? सितार वादक के रूप में।
314 राज्य में शुष्क बंदरगाह की स्थापना कहाँ की जाएगी? रायपुर में। 315 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ प्रारंभ किया गया है? भिलाई में। 316 छत्तीसगढ़ का औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित जिला है? रायपुर। 317 इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है? धुरवा जनजाति से। 318 छत्तीसगढ़ के राजस्व में सबसे अधिक अंश किस कर से प्राप्त होता है? वाणिज्य कर से। 319 कर्क रेखा राज्य के किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रतापपुर से। 320 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में औद्योगिक विकास केंद्र नहीं है? बालोद। 321 साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। 322 नंबर का क्वेश्चन है, बैलाडीला से विशाखापट्टनम की रेल लाइन किस देश के सहयोग से बनी है? जापान के सहयोग से। 323 नंबर का क्वेश्चन है, स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना इस राज्य में लागू की गई है? आयुष्मान भारत योजना। 324 छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी का विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ कार्यरत है? कोरबा में। 325 नंबर का क्वेश्चन है, कोयले पर आधारित तापीय विद्युत केंद्र स्थापित है कहाँ है? कोरबा में। 326 कोरबा का तापीय विद्युत केंद्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 327 कोरबा विद्युत संयंत्र को जल प्रदाय होता है किसके द्वारा होता है? मिनी माता बांगो परियोजना हसदेव नदी के द्वारा। 328 निम्न में से किस परियोजना में जल विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है? गंगरेल में। 329 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्रेडा द्वारा ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है कहाँ की गई है? रायपुर जिले में। 330 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला विद्युत संयंत्र है? एनटीपीसी का। 331 छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युतीकृत गांव हैं कितने विद्युतीकृत गांव हैं? 19,545। 332 छत्तीसगढ़ में स्थापित औद्योगिक विकास केंद्र सिरगिट्टी किस जिले में स्थित है? बिलासपुर जिले में। 333 रायपुर में औद्योगिक विकास केंद्र स्थापित किया गया है? उरला में। दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा ताकि आपको तुरंत आगे की अपडेट मिल सके। 334 नंबर का क्वेश्चन है, टीन उत्पादक एकमात्र राज्य है? छत्तीसगढ़। 335 नंबर का क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का सार्वजनिक लाभ देने वाला इस्पात संयंत्र है? भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि रूस के सहयोग से बनाया गया था। 336 साइकिल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है? रायपुर में। 337 बैलाडीला आयरन प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा में। 338 नंबर का क्वेश्चन है, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1955-56 में। 339 भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1959-60 में। 340 भिलाई इस्पात संयंत्र को किस खदान से लौह खनिज अयस्क प्राप्त होता है? दल्ली राजहरा से। 341 नंबर का क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके अथक प्रयत्नों से हुई है? पंडित रविशंकर शुक्ल के। 342 भिलाई इस्पात संयंत्र कारखाना किस देश के सहयोग से बना है? रूस के सहयोग से। 343 छत्तीसगढ़ में सीमेंट का कारखाना किस जिले में नहीं है? जसपुर जिले में नहीं है सीमेंट का कारखाना। दुर्ग, रायपुर और जांजगीर चांपा तीनों जिले में जो है सीमेंट का कारखाना स्थित है, सिर्फ जसपुर जिले में स्थित नहीं है। 344 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है जामुल सीमेंट फैक्ट्री जो कि भिलाई दुर्ग में आता है। 345 मांडा सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? रायपुर में। 346 हिरमी प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। 347 जिंदल इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? रायगढ़ जिले में। 348 एसीसी की जामुल सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? दुर्ग जिले में। 349 राज्य की ऊर्जा राजधानी है? कोरबा। 350 हनुमान एग्रो इंडस्ट्रीज पेपर मिल कहाँ स्थित है? नवापारा में। 351 लफार्ज की गोपाल नगर स्थित सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा में। 352 अंजनी औद्योगिक प्रक्षेत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पेंड्रा रोड में। 353 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में फूड पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजनांदगांव और दुर्ग में। 354 बस्तर की प्रसिद्धि है? बस्तर का क्या चीज़ प्रसिद्ध है? हस्तशिल्प कला के लिए। 355 कोसा अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ स्थित है? कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में। 356 छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट कहाँ स्थित है? रायपुर के पंडरी में। 357 छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सूती कपड़ा बनाने का कारखाना बंगाल नागपुर कॉटन मिल कहाँ स्थापित किया गया? राजनांदगांव जिले में। 358 राजनांदगांव की बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स की स्थापना किसने की थी? महंत घासीदास ने। 359 नंबर का क्वेश्चन है, चांपा किस लिए प्रसिद्ध है? कोसा वस्त्र के लिए। 360 कोस्टा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा
में से किस जिले में तैयार किया जाता है? रायगढ़ जिले में। 361 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य भारत पेपर मिल कहाँ स्थापित किया गया? चांपा में। 362 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ब्रुक बॉन्ड पेपर मिल स्थित है, कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। 363 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग कहाँ स्थित है? रायगढ़ जिले में। 364, कोरंडम का कटिंग और पॉलिशिंग संयंत्र लगाया गया है? बस्तर में। 365 नंबर का क्वेश्चन है, रत्न परिष्करण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? जसपुर में। 366, छत्तीसगढ़ में 2 अपर रेल पार्क कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं? रायपुर में। 367, छत्तीसगढ़ में रेलवे का वैगन रिपेयर शॉप कहाँ स्थित है? रायपुर में। 368, निम्न में से किसका स्याही बनाने में काम आता है? खैर का। 369 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में एग्रो पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बस्तर में। 370, बीईसी फर्टिलाइजर कारखाना कहाँ है? बिलासपुर में। 371, रिफैक्ट्रीज प्लांट कहाँ है? भिलाई में। 372 नंबर का क्वेश्चन है, घड़वा कला किसके लिए विशेष प्रसिद्ध है? जगदलपुर। 373, काष्ठ शिल्प के लिए निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है? बस्तर जिला। 374, छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग स्थापित है, कहाँ स्थापित है? दिया सलाई उद्योग बिलासपुर में। 375, कत्था बनाने का कारखाना किस जिले में स्थित है? सरगुजा जिले में। 376 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम शक्कर कारखाना भोरमदेव सहकारी शक्कर मिल कहाँ खोला गया है? कवर्धा जिले में। 377, छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई है? रायपुर में। 378 नंबर का क्वेश्चन है, प्रदेश में सबसे अधिक राइस मिल कहाँ है? रायपुर जिला में। 379, धमतरी तथा तिल्दा नेवरा में स्थापित किया जा रहा है राइस मिल कॉम्प्लेक्स। 380, राज्य में काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बस्तर में। 381, बालको किस उद्योग के से संबंधित है? एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना। 382, बालको एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना किस जिले में स्थित है? कोरबा जिले में। 383, राज्य के किस मैदान का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस सैलो से हुआ है? बस्तर का मैदान। 384, राजीव ज्ञानोदय केंद्र का नया नाम क्या है? स्वामी आत्मानंद ज्ञानोदय केंद्र। 385, छत्तीसगढ़ के किस नेता को बस्तर का टाइगर भी कहते हैं? महेंद्र कर्मा को। 386, करेया किस जनजाति की पारंपरिक पोशाक है? उरांव जनजाति की। 387, छत्तीसगढ़ का पत्रकारिता विश्वविद्यालय है? कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय। 388, छत्तीसगढ़ का खुला विश्वविद्यालय है? इसका उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल शर्मा खुला विश्वविद्यालय। 389, एम्स चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? रायपुर में। 390, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 1। 391, प्रदेश का सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? दुर्ग जिले में। 392, बालको किसके सहयोग से प्रारंभ हुआ? रूस और हंगरी के सहयोग से। 393 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस पर्वतारोही को लैंड एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नैना सिंह धाकड़ को। 394, छत्तीसगढ़ राज्य में मां बमलेश्वरी महिला समूह का संगठन किस जिले में स्थित है? राजनांदगांव जिले में। 395, प्रदेश में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कुल कितने केंद्र बनाए जाना प्रस्तावित है? 14 केंद्र। 396, दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कौन से खेल के लिए केंद्र बनाए जाना प्रस्तावित है? इसका उत्तर हो जाएगा कबड्डी के लिए। 357, कंप्यूटर से भू अभिलेख उपलब्ध कराने की वेबसाइट है? भुइयां। 398 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में किस जिले ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है? सुकमा जिले ने। 399, जीवन सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ के कितने शहरों को शामिल किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 14 शहरों को। 400 नंबर का क्वेश्चन है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा 14 अक्टूबर सन 1956 को। दोस्तों, इस प्रकार हमने 1000 क्वेश्चन सीरीज के 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। 401 नंबर का क्वेश्चन है, एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है? इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय खैरागढ़। 402, छत्तीसगढ़ का प्रथम पशु चिकित्सा महाविद्यालय है? इसका उत्तर हो जाएगा गोकुलम, जो कि दुर्ग अंजोरा में स्थित है। 403, प्रदेश में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? अभनपुर में। 404 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? 1, जिसका क्या नाम है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जो कि रायपुर में स्थित है। 405 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा। 406, छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय खैरागढ़। 407,
छत्तीसगढ़ में हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय लॉ संस्थान कहाँ प्रारंभ किया गया है? रायपुर में। 408 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक महाविद्यालय किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है? पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत। 409 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय खोलने का श्रेय किसे है? इसका उत्तर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। 410 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई? सन 1987 में। 411 छत्तीसगढ़ प्रदेश का प्रथम महाविद्यालय है छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। 412 छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई? छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी द्वारा। 413 प्रदेश में प्रत्येक वर्ष माँ कौशल्या महोत्सव मनाया जाना कहाँ प्रस्तावित है? चंदखुरी में। 414 राज्य में वनोपज की संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 65। 415 आर्ट गैलरी हाल ही में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आर्ट गैलरी का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इसका उत्तर है खैरागढ़। 416 पुरखौती मुक्तांगन कहाँ स्थित है? रायपुर में। 417 रायपुर जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक है 43। 418 उरांव जनजाति का मूल स्थान माना जाता है दक्कन। 419 मेडली कोड द्वारा छत्तीसगढ़ के गोंडवाना शैल समूह का अध्ययन कब किया गया था? सन 1872 में। 420 प्रदेश की गोंड जनजाति में मड़ई का विशेष महत्व है। मड़ई किस माह में आयोजित किया जाता है? फरवरी में। 421 हाल ही में OTT किस चर्चित वेब सीरीज की टीम दुर्ग स्थित संगठन पहुंची थी? पंचायत की। 422 छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? रायपुर में। 423 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित एशिया का सबसे ऊंचा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सिमलीगुड़ा। 424 छत्तीसगढ़ में रेल सेवाएं कब प्रारंभ हुई? सन 1880 में। 425 छत्तीसगढ़ में ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। 426 स्कॉट्स ग्रुप का हार्ट कमांड सेंटर कहाँ बनाया गया है? रायपुर में। 427 छत्तीसगढ़ का कैंसर चिकित्सा केंद्र कहाँ स्थित है? इसका भी उत्तर हो जाएगा रायपुर। 428 छत्तीसगढ़ में अपोलो अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया है? बिलासपुर में। 429 छत्तीसगढ़ का शासकीय मुद्रणालय कहाँ स्थित है? राजनांदगांव में। 430 जिला पंचायत भवन रायपुर का नाम क्या है? मितान। 431 छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी में स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल का क्या नाम रखा गया है? चौपाल। 432 छत्तीसगढ़ में महंत घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है? रायपुर में। 433 हाल ही में छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की महिला कामिनी कौशिक का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? एंकर। 434 फागुन मड़ई मेला मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? दंतेवाड़ा में। 435 छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक किसे माना जाता है? चंदैनी गोंदा। 436 इनमें से कौन छत्तीसगढ़ के विख्यात लोक रंगकर्मी थे? इसका उत्तर हो जाएगा दाऊराम देशमुख। 437 प्रसिद्ध कलाकार झितरू राम किस कला शिल्प में दक्ष थे? काष्ठ शिल्प कला में। 438 देवदास बंजारे का संबंध किस क्षेत्र से था? लोक कला। 439 पायली का संबंध किससे है? नाप तौल से। 440 छत्तीसगढ़ का व्यंजन नहीं है पूरनपुरी। छत्तीसगढ़ का जो व्यंजन है ठेठरी, पपची और देहरौरी तीनों जो है छत्तीसगढ़ का व्यंजन है। पूरनपुरी जो है छत्तीसगढ़ का व्यंजन नहीं है। 441 रजत पदक विजेता नीलावती नाग कौन से जिले की रहने वाली है? बेमेतरा। 442 बैलाडीला किस रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है? विशाखापट्टनम। 443 लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? चिकित्सा ट्रेन। 444 प्रदेश में पहली बार रेल कहाँ चली थी? नागपुर से राजनांदगांव के बीच। 445 छत्तीसगढ़ राज्य में रेल मार्ग है, कितना किलोमीटर है? 1108 किलोमीटर। 446 छत्तीसगढ़ मुख्यतः किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत। 447 छत्तीसगढ़ का पहला रेल मंडल है बिलासपुर में। 448 देश के 16वें रेलवे जोन की स्थापना कहाँ की गई है? बिलासपुर में। 449 छत्तीसगढ़ में बिलासपुर 16वां रेलवे जोन का नाम क्या है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। 450 नंबर का क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत है सौनाही। 451 नंबर का क्वेश्चन है, जवारा गीत में किस देवी की स्तुति की जाती है? माता दुर्गा की। 452 बांस गीत किस जाति का प्रमुख गीत है? राउत। 453 संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ के किस लोकगीत में मिलती है? भरथरी में। 454 छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका निम्नलिखित में से कौन है? सूरजबाई खांडे। 455 तीजन बाई को किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? पंडवानी गायन में। 456 निम्न में से कौन पंडवानी गायन से संबंधित है? रितु वर्मा।
457 बिहनिया है, बिहनिया क्या है, एक पत्रिका है। 458 गुरु घासीदास का चरित गायन होता है, किसमें होता है, पंथी में। 459 छत्तीसगढ़ी बोली का प्राचीन नाम है कोसली। 460 छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है हिंदी। 461 कुडुख किस जनजाति की भाषा है, उरांव की। 462 गोरही भाषा किस परिवार के अंतर्गत आता है, द्रविड़। 463 हल्बी बोली छत्तीसगढ़ के किस भाग में बोली जाती है, बस्तर में। 464 संस्कारों के हिसाब से प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत है सभी, सोहर गीत, बिहाव गीत और पठौनी, तीनों जो है छत्तीसगढ़ी लोकगीत है। 465 चुलमाटी, तिलमाटी, मायामौरी, परखैनी, भड़ौनी व भांवर, दहेज एवं विदा गीत किस प्रमुख भाग का हिस्सा है, तो यह बिहाव गीत का हिस्सा है। 466 छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाए जाने वाला प्रमुख लोकगीत है फाग। 467 जवारा गीत मुख्यतः किस पर्व पर गाते हैं, नवरात्र में। 468 रागी नामक कलाकार छत्तीसगढ़ की किस कला में होता है, पंडवानी में। 469 रेवाराम का संबंध किससे है, रहस्य से। 470 लोकगीत एवं लोक नृत्य की अद्भुत समन्वित शैली है, पंडवानी। 471 पंडवानी की विषय वस्तु आधारित होती है, किस पर आधारित होती है, महाभारत पर। 472 दीपावली में गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है, गौरा गौरी। 473 ददरिया का अर्थ होता है, इसका उत्तर हो जाएगा दर्द का गीत। 474 सोहर गीत इस अवसर पर गाया जाता है, कब गाया जाता है, बच्चे के जन्म पर। 475 छत्तीसगढ़ में फाग गीत किस अवसर पर गाया जाता है, फाग गीत कब गाया जाता है, होली के अवसर पर। 476 लेजा गीत छत्तीसगढ़ के इस जिले का मुख्यतः लोकगीत है, जगदलपुर का। 477 झाड़ू राम देवांगन का संबंध किससे है, पंडवानी से। 478 नाचा का रंग कर्म में प्रयोग करने वाले रंगकर्मी हैं, इसका उत्तर हो जाएगा हबीब तनवीर। 479 छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहते हैं ददरिया को। 480 गोदना है, गोदना क्या है, शरीर के अंगों पर चित्रकारी। 481 सुरुजबाई खांडे किस लोक गायन से संबंध है, भरथरी से। 482 चिंता दास किस लोक गायन से संबद्ध है, चंदैनी। 483 वी प्रकुल गौरव शिखर सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को। 484 सुवा नृत्य कब होता है, दीपावली के समय। 485 किस नृत्य में नर्तक मड़ई के साथ लेकर चलते हैं, राउत नाचा। 486 छत्तीसगढ़ का लोकनाट्य नहीं है, नौटंकी। 487 गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी जनजाति गौर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, माड़िया जनजाति। 488 ककसार किस क्षेत्र की जनजातियों का लोकप्रिय नृत्य है, बस्तर की। 489 सैला नृत्य किस जनजाति में विशेष रूप से प्रचलित है, गोंड जनजाति में। 490 नंबर का क्वेश्चन है सरहुल इस जनजाति का प्रमुख नृत्य है, उरांव। 491 कंवर जनजाति किस नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है, गोंचा नृत्य के लिए। 492 नंबर का क्वेश्चन है कल्याण दास महंत किस नृत्य से जुड़े हुए कलाकार है, पंथी नृत्य से। 493 नंबर का क्वेश्चन है प्रसिद्ध नाटक चरण दास चोर के निर्देशक है, हबीब तनवीर। 494 छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रहस्य क्या है, रहस्य क्या है, प्रसिद्ध रासलीला। 495 छत्तीसगढ़ी नाचा का भीष्म पितामह किसे माना जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। 496 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध लोक कला में स्त्री का अभिनय भी पुरुष करते हैं, नाचा में। 497 छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक प्रसिद्ध नाचा मूलतः है लोक नाट्य। 498 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से किस लोक नाट्य का मंचन दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा नहीं किया गया है, लोरिक चंदा। 499 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से एक लोक नृत्य छत्तीसगढ़ का है, कर्मा। 500 रामचंद्र देशमुख किस जिले से संबंधित थे, राजनांदगांव जिले से। दोस्तों इस प्रकार हमने 1000 सीरीज के 500 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे 501 नंबर का क्वेश्चन है ककसार मुख्यतः किस जनजाति का नृत्य है, इसका उत्तर हो जाएगा मुड़िया जनजाति। 502 बिल्मा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है, बैगा। 503 छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजातियों में प्रचलित नृत्य है, कर्मा नृत्य। 504 तुलेश्वरी खुसरो ने 10 कदम तीरंदाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता, गोल्ड पदक। 505 फसल कटने के पश्चात छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजातियों में यह नृत्य किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है फसल कटने के बाद, डंडा नृत्य। 506 छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सिरों पर भैंसों के सींग बांधकर गौर नृत्य करती है, माड़िया जनजाति। 507 राजा चक्रधर किस नृत्य में विशेष दक्ष थे, कत्थक नृत्य में। 508 प्रख्यात कत्थककार प्रोफेसर कार्तिक कल्याण किनके दरबार की शोभा थे, इसका उत्तर हो जाएगा रायगढ़ राजा। 509 छत्तीसगढ़ की आधुनिक नाट्य विद्या है, रहस।
510 हबीब तनवीर का संबंध है, किससे संबंध है इसका? रंगमंच से। 511 किस जिले के आदिवासी धातु मूर्तियां बनाने में विशेष दक्ष है? बस्तर की। 512 बस्तर की धड़वा कला संबंधित है, किससे संबंधित है? धातु मूर्ति कला के लिए। 513 राजा चक्रधर सिंह किस वाद्य यंत्र में दक्ष कलाकार थे? तबला में। 514 संगीत सम्राट राजा चक्रधर किस रियासत के राजा थे? रायगढ़ रियासत के। 515 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का संगीत शिखर पुरुष किसे माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु कृष्ण जोशी। 516 प्रसिद्ध तबला वादक जो राजा चक्रधर सिंह के दरबार में थे, उसका क्या नाम था? उस्ताद नत्थे खां साहब। 517 निम्न में से कौन एक स्थान छत्तीसगढ़ में शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत का महत्वपूर्ण केंद्र था? इसका उत्तर हो जाएगा रायगढ़। 518 किस स्थान का मड़ई विख्यात है? नारायणपुर का। 519 बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद आरंभ होता है? दीपावली के बाद। 520 छेरछेरा किससे संबंधित है? नई फसल कटने पर। 521 हरेली का त्यौहार कब मनाया जाता है? सावन मास की अमावस्या को। 522 बच्चे गेड़ी कौन से त्यौहार पर चढ़ते हैं? हरेली त्यौहार पर। 523 मिट्टी के बैल की पूजा होती है, किस त्यौहार में होती है? पोला में। 524 राउत नाचा किस त्यौहार के आसपास मनाया जाता है? दीपावली में राउत नाचा का त्यौहार मनाया जाता है। 525 दशहरा में बस्तर में निम्न की पूजा होती है, किसकी पूजा होती है? दंतेश्वरी माता की। 526 रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? पाषाण युग के। 527 चीनी यात्री हेनसांग छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के समय छत्तीसगढ़ आए थे? पांडु राजवंश के समय। 528 गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के दिग्विजय के समय छत्तीसगढ़ के किस राजा को सर्वप्रथम पराजित किया था? राजा महेंद्र को। 529 छत्तीसगढ़ किस महाकवि की जन्मभूमि मानी जाती है? कालिदास की। 530 किस वेद में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं है? ऋग्वेद में। 531 मड़वा महल किस वंश की स्थापत्य कला का नमूना है? फणी नागवंश। 532 7वीं शताब्दी में लाल ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सिरपुर में। 533 देश का पहला किसान स्कूल कहाँ बनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा जांजगीर चांपा में देश का पहला किसान स्कूल बनाया गया है। 534 मेघनाद पर्व मुख्यतः किस जनजाति का पर्व है? गोंड जनजाति का। 535 बस्तर के दशहरा पर्व रथ किसके द्वारा खींचे जाते हैं? स्थानीय आदिवासियों के द्वारा। 536 बस्तर के दशहरा के दिन रथ चलाने के पर्व को क्या कहा जाता है? गोंचा पर्व। 537 सिरपुर महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा को सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 538 छत्तीसगढ़ में कहाँ का दशहरा विख्यात है? बस्तर दशहरा। 539 निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ का मूलतः नहीं है? ओणम जो है छत्तीसगढ़ का त्यौहार नहीं है, हरेली, पोरा एवं छेरछेरा ये तीनों जो है छत्तीसगढ़ के त्यौहार हैं, पर्व है, ओणम नहीं है। 540 बस्तर के दशहरा उत्सव की समाप्ति होती है, कहाँ होती है? मुड़िया दरबार से। 541 छेरछेरा पर्व किस दिन मनाया जाता है? पौष माह की पूर्णिमा को। 542 नंबर का क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल के चित्रित शैलश्रेय कहाँ हैं? सिंघनपुर, रायगढ़ में। 543 वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कौशल का राज्य किसे दिया था? कुश को। 544 बिलासपुर के ताला ग्राम की काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण किन वंश द्वारा किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा कलचुरी वंश के द्वारा। 545 सिहावा पर्वत पर किस मुनि ने तप किया था? श्रृंगी। 546 जनश्रुति के अनुसार श्री राम ने सबरी के झूठे बेर किस स्थान पर खाए थे? शिवरी नारायण। 547 महारानी वसाटा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? कवि ईशान ने। 548 प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ किस क्षेत्र में आता था? दक्षिण कौशल। 549 छत्तीसगढ़ में प्राचीनतम नाट्यशाला के अवशेष मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं? रामगढ़ में। 550 छत्तीसगढ़ का गढ़ नहीं है, राहतगढ़ जो है छत्तीसगढ़ का गढ़ नहीं था। 551 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया था? कलचुरी वंश। 552 कलचुरी राजा मूलतः कहाँ के थे? त्रिपुरी के। 553 कवर्धा का प्रसिद्ध राजवंश निम्नलिखित में से कौन था? फणी नागवंश। दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 554 नंबर का क्वेश्चन है, किस राजवंश के काल से छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? पांडु वंशीय काल से। 555 नंबर का क्वेश्चन है, भोरम देव मंदिर किस राजवंश के समय निर्मित किया गया था? फणी नागवंश के समय। 556 सिरपुर में किस वंश के शासकों ने बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया? सोमवंशीय शासकों ने। 557 निम्न में से कौन सा मंदिर छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित नहीं है? भोरम देव जो मंदिर है छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित नहीं है। 558 नलवंशी शासकों का राज्य स्थित था, किधर था? बस्तर क्षेत्र में।
559 छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया? सन 1854 में। 560 छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत थी बस्तर रियासत। 561 छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी रियासत थी मकडाई। 562 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या थी, कितनी रियासत थी ब्रिटिश काल में? 14। 563 बस्तर राज्य की एक रियासत परलकोट के भूमिया राजा थे गेंद सिंह। 564 परलकोट विद्रोह के नेता गेंद सिंह को उनके महल के सामने अंग्रेजों ने कब फांसी दी थी? इसका उत्तर हो जाएगा जनवरी 1825 में। 565 भूमकाल का विद्रोह कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 510। 566 नंबर का क्वेश्चन है, भूमकाल के विद्रोह का नेता कौन था? गुंडाधुर। 567 नंबर का क्वेश्चन है, रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है? अंबापुरी। बाकी रतनपुर को रत्नावली, मणिपुरी एवं रत्नपुरी तीनों नाम से जो है प्राचीन काल में बुलाया जाता था, अंबापुरी नाम से नहीं बुलाया जाता था। 568 कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? डोंगरगढ़ के नाम से। 569 बस्तर का प्राचीन काल में एक नाम था, बस्तर को प्राचीन काल में क्या कहते थे? दंडकारण्य। 570 कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ में सत्ता संभाली? मराठों ने। 571 छत्तीसगढ़ में मराठा राज्य के पुनर्स्थापन का कालखंड है, इसका उत्तर हो जाएगा सन 1830 से 1854 तक। 572 छत्तीसगढ़ में मराठों की शासन प्रणाली थी सूबा शासन प्रणाली। 573 छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन एडमंड। 574 छत्तीसगढ़ में जमींदारियों की स्थिति का अध्ययन किसने किया? इसका उत्तर हो जाएगा रिचर्ड टेम्पल। 575 छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों द्वारा 1855 में नियुक्त प्रथम डिप्टी कमिश्नर था, इसका उत्तर हो जाएगा चार्ल्स इलियट। 576 विख्यात सोना खान जमींदारी स्थित थी, कहाँ पर स्थित थी? बलौदाबाजार तहसील में। 577 छत्तीसगढ़ के सपूत वीर नारायण सिंह का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? सोना खान जिला बलौदाबाजार में। 578 शहीद वीर नारायण सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? कैप्टन स्मिथ ने। 579 वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर कब फांसी दी गई थी? 10 दिसंबर 1857 को। 580 मैगनीज लश्कर हनुमान सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? इसका उत्तर हो जाएगा सिडवेल। 581 छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहते हैं? हनुमान सिंह को। 582 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहते हैं? गुंडाधुर को। 583 छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं गेंद सिंह। 584 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद थे वीर नारायण सिंह। 585 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम वीर शहीद सेनानी हनुमान सिंह थे। 586 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे? संबलपुर के। 587 छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं सुंदरलाल शर्मा। 588 पंडित सुंदरलाल शर्मा कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? छत्तीसगढ़ के गांधी। 589 पंडित सुंदरलाल ने किस मंदिर के अछूत कहे जाने वाले लोगों को प्रवेश कराया? राजीव लोचन मंदिर में। 590 राष्ट्रीय आंदोलन के समय बिलासपुर के प्रसिद्ध नेता थे ई राघवेंद्र राव। 591 रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना के समय उसके अध्यक्ष थे, कौन थे? पंडित वामन राव लाखे। 592 नंबर का क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट किसकी प्रसिद्ध कृति है? पंडित माधवराव सप्रे की। 593 नंबर का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 20 दिसंबर सन 1920 में। 594 छत्तीसगढ़ में गांधी जी के प्रवास में कौन उसके साथ थे? इसका उत्तर हो जाएगा शौकत अली। 595 महात्मा गांधी 1933 में द्वितीय बार छत्तीसगढ़ कब आए थे? यहाँ बिलासपुर में आए थे। 596 छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा किस सन में हुई थी? नवंबर 1933 में। 597 नंबर का क्वेश्चन है, दुर्ग जिला हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे घनश्याम सिंह गुप्त। 598 नंबर का क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की पदवी त्यागी थी, किसने त्यागी थी? पंडित वामन राव लाखे ने। 599 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समानांतर जंगल सत्याग्रह कहाँ चला था? सिहावा नगरी धमतरी में। 600 नंबर का क्वेश्चन है, मलखंभ अकादमी कहाँ बनाया जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नारायणपुर में। दोस्तों हमने 600 छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया है। इसका पीडीएफ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इजीली डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। 601 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल अकादमी कहाँ बनाया जाएगा? रायपुर में। 602 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पांडुवंशी काल की प्राचीन बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है? सोंड्रा रायपुर में। 603 छत्तीसगढ़ में
1930 के प्रसिद्ध गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता थे? इसका उत्तर हो जाएगा नारायण राव मेघावले। 604 सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वानर सेना का गठन किसने किया था? वासुदेव देवरस ने। 605 नंबर का क्वेश्चन है, जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। 606 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन किस स्वतंत्रता सेनानी ने चलाया था? इसका उत्तर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल। 607 छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका उत्तर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल ने। 608 वामन राव लाखे ने किसानों को शोषण मुक्त कराने के लिए किसकी स्थापना की थी? किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की। 609 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पंथी एवं पंडवानी गायिका श्रीमती उषा बारले को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा पद्मश्री पुरस्कार से। 610 छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन हैं? विश्वभूषण हरिचंदन। 611 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारिता आंदोलन के जनक है? ठाकुर प्यारेलाल। 612 नंबर का क्वेश्चन है, जनता ने किसे लोकप्रिय की उपाधि से विभूषित किया? इसका उत्तर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा को। 613 राय साहब की उपाधि किसने प्राप्त की? वामन राव लाखे ने। 614 छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किस नेता को प्रदान की गई है? ठाकुर प्यारेलाल को। 615 कलचुरियों ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तुम्माड़ में। 616 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। 617 किसने रायपुर जिला परिषद अध्यक्ष बनने के बाद स्कूलों में झंडा फहराना एवं वंदे मातरम गायन को अनिवार्य कर दिया? पंडित रविशंकर शुक्ल ने। 618 कैबिनेट मिशन के तहत संविधान निर्मात्री सभा ने छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सदस्य बनाने का गौरव प्राप्त है? बैरिस्टर छेदीलाल। 619 15 अगस्त 1947 रायपुर के गांधी चौक में किसने झंडा फहराया था? वामन राव लाखे ने। 620 छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में विशिष्ट पहचान बनाई? इसका उत्तर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। 621 इनमें से 1936 में मध्य प्रदेश के गवर्नर पद पर रहे थे? कौन रहे थे? ई राघवेंद्र राव। 622 छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल अनसुईया उइके को कौन से राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? मणिपुर। 623 प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी न्यायमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस जिले के थे? राजनांदगांव जिले के। 624 निम्न में से किस कलचुरी शासक ने तुम्माड़ में अपनी राजधानी स्थापित की? कलिंगराज ने। 625 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठों ने अपनी राजधानी किसे बनाई? रतनपुर को। 626 किसने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाई? कैप्टन एग्न्यू ने। 627 कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है? रतनपुर को। 628 रायपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी किस कलचुरी नरेश ने बनाया? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मदेव ने। 629 बस्तर स्थित चक्रकोट निम्न में से किस वंश की राजधानी है? छिंदक नागवंशी की। 630 तुम्माड़ वर्तमान में किस जिले में स्थित है? बिलासपुर जिले में। 631 सरभपुरी शासकों की राजधानी थी? श्रीपुर अर्थात सिरपुर। 632 गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से कौन शामिल हुए थे? रामानुज प्रताप सिंहदेव। 633 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन साहित्यकार नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। 634 छत्तीसगढ़ का प्रथम व्याकरण किसने तैयार किया था? इसका उत्तर हो जाएगा हीरालाल काव्योपाध्याय। 635 माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा छत्तीसगढ़ के किस जेल में रहकर लिखी थी? बिलासपुर में। 636 किसका संबंध बिलासपुर से रहा है? विमल मित्र का। 637 लतीफ घोंगी किस विद्या के साहित्यकार हैं? व्यंग्य निबंध के। 638 राजकवि बाबू रेवाराव छत्तीसगढ़ के किस राज्य के कवि थे? रतनपुर राज्य के। 639 छत्तीसगढ़ की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? ढोला के कहिनी। 640 छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रबंध काव्य ग्रंथ किसे माना जाता है? छत्तीसगढ़ी दान लीला को। 641 राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय में हिंदी साहित्य के इस महान रचनाकार ने अध्यापन कार्य किया? किसने किया था अध्यापन कार्य? गजानंद माधव मुक्तिबोध ने। 642 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध काव्य कृति ब्रह्म राक्षस किसकी कृति है? गजानंद माधव मुक्तिबोध की। 643 हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास बिलासपुर के इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लिखा था? किसने लिखा था? बैरिस्टर छेदीलाल ने। 644 आयरलैंड का इतिहास नामक ग्रंथ किसकी रचना है? पंडित रविशंकर शुक्ल की। 645 स्वामी समर्थ रामदास रचित दासबोध का मराठी से हिंदी अनुवाद किसने किया था? माधवराव सप्रे ने। 646 नंबर का क्वेश्चन है, बहुचर्चित उपन्यास नौकर की कमीज के उपन्यासकार हैं? विनोद कुमार शुक्ल। 647 निम्न में से कौन साहित्यकार गांधीवादी समीक्षक थे?
रामदयाल तिवारी। 648 छत्तीसगढ़ी के युग प्रवर्तक कवि थे। इसका उत्तर हो जाएगा पंडित रविशंकर, सॉरी इसका उत्तर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। युग प्रवर्तक कवि, छत्तीसगढ़ के युग प्रवर्तक कवि थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। 649 प्रथम छत्तीसगढ़ी उपन्यास प्रकाशित है, हीरू के कहिनी। 650 कालिदास के मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया? पंडित मुकुटधर पांडे ने। 651 छत्तीसगढ़ दान लीला के रचयिता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। 652 अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? प्रथम स्थान। 653 शास्त्रीय परंपरा पर राजा चक्रधर सिंह द्वारा लिखा गया 32 किलोग्राम वजनी पुस्तक का क्या नाम है? इसका नाम है तालतोय निधि। 654 छंद शास्त्र के मम्मज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, पंडित जगन्नाथ। 655 महाकवि कालिदास ने छत्तीसगढ़ में स्थित पहाड़ी के सौंदर्य को अपने प्रख्यात रचना मेघदूत में किया है, रामगिर की पहाड़ी का। 656 भारतीय साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त काव्य कृति चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी प्रसिद्ध कृति है? पंडित लोचन प्रसाद पांडे की। 657 छत्तीसगढ़ी के प्रथम सशक्त कवि माने जाते हैं, धर्मदास। 658 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की इस विभूति को अंतर्मन के कवि की उपाधि प्राप्त है, गजानंद माधव मुक्तिबोध को। 659 आधुनिक छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि माने जाते हैं, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। 660 छत्तीसगढ़ राज्य में जन कवि के रूप में मान्य हैं, कोदूराम दलित। 661 निम्न में से किस साहित्यकार को छत्तीसगढ़ के विद्यासागर की संज्ञा दी गई है? रामदयाल तिवारी को। 662 गांधी मीमांसा किसकी प्रसिद्ध कृति है? पंडित रामदयाल तिवारी की। 663 बहुचर्चित गीत सुरता के चंदन के रचयिता है, हरि ठाकुर। 664 डॉक्टर शंकर शेष प्रमुख रूप से थे, प्रयोगवादी नाटककार। 665 छत्तीसगढ़ी में प्रबंध काव्य लिखने का प्रारंभ किसने किया? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। 666 छायावादी काव्य के जनक माने जाते हैं, मुकुटधर पांडे। 667 हाल ही में कौन से जिले के पहाड़ पर 200 साल पुराने प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? रायगढ़ में। 668 छत्तीसगढ़ में हिंदी साहित्य समालोचन प्रारंभ करने वाली विभूति है, माधवराव सप्रे। 669 निम्न में से किस पत्रिका का संपादन पंडित रविशंकर शुक्ल ने नहीं किया था? सरस्वती। 670 छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र था, छत्तीसगढ़ मित्र। 671 छत्तीसगढ़ मित्र का मुद्रण रायपुर में होता था, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? पेंड्रा रोड। 672 छत्तीसगढ़ मित्र के आरंभिक संपादक थे, माधवराव सप्रे। 673 छत्तीसगढ़ का पहला पंजीकृत साप्ताहिक पत्र था, प्रजा हितैषी। 674 छत्तीसगढ़ का निरंतर प्रकाशित होने वाला सबसे पुराना दैनिक समाचार पत्र देशबंधु का पूर्व में इस नाम से प्रकाशित होता था, किस नाम से प्रकाशित होता था? देशबंधु नई दुनिया के नाम से। 675 साप्ताहिक महाकौशल का प्रकाशन रायपुर के किसके प्रयासों से प्रारंभ हुआ? पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों से। 676 छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक अखबार दैनिक महाकौशल का प्रकाशन कब से हुआ? सन 1951 से। 677 छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे, लोचन प्रसाद पांडे। 678 किस महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन 1920 में माधवराव सप्रे की प्रेरणा से हुआ? कर्मवीर। 679 1910 में राष्ट्रबंधु नामक पत्रिका किसने प्रारंभ की? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। 680 दंडकारण्य समाचार किस भाषा में प्रकाशित होता था? उपरोक्त तीनों भाषा अर्थात हिंदी, हल्बी और अंग्रेजी तीनों भाषा में प्रकाशित होता था दंडकारण्य समाचार। 681 छत्तीसगढ़ी सेवक किस बोली या भाषा का समाचार पत्र था? छत्तीसगढ़ी भाषा का। 682 छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? सन 1972 में। 683 छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम दूरदर्शन प्रसारण कहाँ से प्रारंभ हुआ था? रायपुर से। 684 छत्तीसगढ़ में कहाँ दूरदर्शन प्रसारण स्टूडियो है? रायपुर में। 685 छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ है? रायपुर में। 686 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कहाँ आकाशवाणी का प्रसारण केंद्र नहीं है? जांजगीर चांपा में आकाशवाणी प्रसारण नहीं है। रायपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर तीनों जगह जो है छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी प्रसारण है। 687 प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है, कही देबे संदेश। 688 छत्तीसगढ़ की पहली रंगीन फिल्म कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा मोर छैया भुइयाँ। 689 छत्तीसगढ़ की अब तक सर्वाधिक सफल फिल्म कौन थी? मोर छैया भुइयाँ। 690 फिल्म अभिनेत्री सुलक्षणा
पंडित का छत्तीसगढ़ के किस नगर से संबंध है? रायगढ़ से। 691 रायपुर नगर की स्थापना किसने की थी? रामचंद्र ने। 692 नंबर का क्वेश्चन है, बिलासपुर नगर का नामकरण किसके नाम पर सामान्यतः माना जाता है? बिलासा केवटीन के नाम पर। 693 महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? महंत घासीदास के द्वारा। 694 छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर किसने की? वीरेंद्र बहादुर सिंह ने। 695 देवदासी सुतनुका एवं देवदत्त मूर्तिकार की प्रणय गाथा पाली भाषा में कहाँ उत्कीर्ण है? रामगढ़ पहाड़ी की गुफा में। 696 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मानक रूप है खलताही या खलौटी। 697 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। बाकी तीनों जो राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तीनों छत्तीसगढ़ में स्थित है। 698 छत्तीसगढ़ सरकार ने कहाँ से कहाँ तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? इसका उत्तर हो जाएगा नवा रायपुर से रायपुर और दुर्ग तक। 699 राष्ट्र की ऊर्जा धुरी कहलाता है छत्तीसगढ़। 700 छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा रोजगार उपलब्ध कराना। दोस्तों, इस प्रकार से हमने 700 क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के पूरे कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। 701 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की विशिष्ट पहचान है आदिवासी संस्कृति। 702 छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल हुए श्री दिनेश नंदन सहाय। 703 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजित जोगी। 704 छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे अरुण कुमार। 705 छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे श्री मोहन शुक्ल। 706 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं? इसका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र पामभाई। 707 छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला मंत्री है? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीमती गीता देवी सिंह। 708 छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा इंग्रेड मैक्लाउड। 709 पंडित रविशंकर शुक्ल प्रथम बार मुख्यमंत्री बने? कहाँ के मुख्यमंत्री बने? सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के। 710 मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कब कार्य किया? 1947 से 1956 तक। 711 डॉक्टर ई राघवेंद्र राव किस जिले के थे? बिलासपुर जिले के। 712 भारत के किस उपराष्ट्रपति ने रायपुर में शिक्षा पाई थी? इसका उत्तर हो जाएगा जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला। 713 किसका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था? बिरजू महाराज का। 714 छत्तीसगढ़ के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे? न्यायमूर्ति RC गर्ग। 715 छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष थे? कौन थे? श्री महेंद्र बहादुर सिंह। 716 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम स्थायी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री WA शशांक। 717 छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। 718 छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? बनवारी लाल अग्रवाल। 719 छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे? नंद कुमार साय। 720 छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? श्री मोहन शुक्ल। 721 छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति KM अग्रवाल। 722 पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? रायपुर में। 723 पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान है? सागर, जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा है। 724 छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध मजदूर नेता रहे हैं? शंकर गुहा नियोगी। 725 छत्तीसगढ़ की विभूति मिनी माता का जन्म कहाँ हुआ था? आसाम में। 726 छत्तीसगढ़ के मजदूर नेता जो किसी राजनीतिक दल में न रहते हुए भी विधायक बने, कौन थे? शंकर गुहा नियोगी। 727 अविभाजित मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति भी रह चुके हैं, कौन है? शरद चंद्र बिहार। 728 निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है? कलवारी पहाड़। 729 हसदेव बांगो बनाने में इसकी प्रेरणा एवं अथक परिश्रम निहित है? किसकी प्रेरणा एवं परिश्रम निहित है? मिनी माता की। 730 मिनी माता के बचपन का नाम क्या था? मीनाक्षी देवी। 731 मिनी माता ने किस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया? उपरोक्त सभी अर्थात सारंगढ़, जांजगीर और महासमुंद तीनों की लोकसभा सीटों का प्रतिनिधित्व मिनी माता ने किया था। 732 निम्न में से किसे महिला संत की उपाधि दी जाती है? राजमाता राजमोहिनी देवी को।
733 निम्न में से किसने मद्य निषेध और आदिवासी उत्थान के लिए जन आंदोलन चलाया? राजमोहिनी देवी ने। 734 रायपुर में स्थापित विवेकानंद आश्रम किसके प्रयासों का प्रतिफल है? स्वामी आत्मानंद का। 735 पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल ने किस संस्था की नींव रखी? छत्तीसगढ़ मातृसंघ की। 736 छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 9 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? वीसी शुक्ल। 737 1907 में देश की प्रथम छात्र हड़ताल किसके नेतृत्व में नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में हुई? ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में। 738 छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष किसे कहा जाता है? घनश्याम सिंह गुप्त को। 739 नंबर का क्वेश्चन है, महर्षि महेश योगी की जन्म स्थली है? पांडुका रायपुर। 740 राजधानी रायपुर की नगर माता किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बिन्नी बाई को। 741 इलाहाबाद में वायसराय से किसे संगीत सम्राट की उपाधि मिली थी? राजा चक्रधर सिंह को। 742 छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? बारसूर में, जो कि दंतेवाड़ा जिला में पड़ता है। 743 प्रसिद्ध दिग्विजय स्टेडियम किस जिले में स्थित है? राजनांदगांव जिले में। 744 देवरानी जेठानी मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तालागाम, जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। 745 शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? बिंझवार जनजाति के। 746 कर्मा त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? उरांव जनजाति। 747 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ जनमन। 748 राष्ट्रीय राजमार्ग के रख रखाव के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल की स्थापना की गई है? कहाँ की गई है? रायपुर जिले में। 749 छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? 7 राज्यों से। 750 छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है? कहाँ पर है छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार? कोरबा रायगढ़ में। 751 निम्न में से किस ओलंपिक में बास्केटबॉल में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया? किसने किया था? हनुमान सिंह ने। 752 छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जनपद किस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? छत्तीसगढ़ का मैदान। 753 निम्न में से किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त है? हनुमान सिंह को। 754 भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। 755 नंबर का क्वेश्चन है, चिल्पी घाट सीरीज किन शैल समूहों का भाग है? इसका उत्तर हो जाएगा धारवाड़। 756 छत्तीसगढ़ का चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? कला एवं संगीत के क्षेत्र में। 757 डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा चिकित्सा क्षेत्र में। 758 अहिंसा के लिए दिया जाने वाला शासकीय पुरस्कार है यति यतन लाल। 759 हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट लेखन के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा साहित्य लेखन पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा की स्मृति में। 760 पत्रकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार गुरु घासीदास। 761 छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश के साथ लगी हुई है? ओडिशा के साथ। 762 यति यतनलाल महासमुंद के किस आश्रम से संबंधित थे? विवेकवर्धन आश्रम से। 763 सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है? गुरु घासीदास सम्मान। 764 पंडित रविशंकर शुक्ल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। 765 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महाराज अग्रसेन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। 766 लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए? दाऊ दुलारू सिंह मंदराजी पुरस्कार। 767 राज्य शासन द्वारा प्रदत्त डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में। 768 खेलों में उत्कृष्टता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कौन सा पुरस्कार प्रदान करती है? गुंडाधुर पुरस्कार। 769 ठाकुर प्यारे लाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सहकारिता के क्षेत्र में। 770 नंबर का क्वेश्चन है, आदिवासी विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वीर नारायण सम्मान पुरस्कार। 771 छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का लोकप्रिय किसने बनाया? गुरु धर्मदास ने। 772 अक्षय तृतीया के समय छत्तीसगढ़ में कौन सा पर्व मनाया जाता है? पुत्रा पुत्री। 773 महाप्रभु वल्लभाचार्य ने किसका प्रचार किया? वैष्णव मत का। 774 वल्लभाचार्य ने कौन सा मार्ग चलाया? पुष्टि मार्ग। 775 किसने अष्टछाप की स्थापना की थी? वल्लभाचार्य। 776 वल्लभाचार्य का जन्म स्थान है आरंग। 777 कबीर पंथियों का धर्मनगर है दामाखेड़ा। 778 गुरु घासीदास के पिता का क्या नाम था? इसका उत्तर हो जाएगा महंगू दास।
779 गुरु घासीदास की माता थी अमरावतीन बाई। 780 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। 781 छत्तीसगढ़ में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? बैगा जनजाति की। 782 छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या है 5। 783 छत्तीसगढ़ में कितनी एकीकृत जनजाति विकास परियोजना है? 29। 784 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है सरगुजा। 785 छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है बस्तर या दंतेवाड़ा। 786 किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या सबसे कम है? रायपुर जिले में। 787 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा पर्व फागुन माह में राज्य के गोंड आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है? मेघनाद पर्व। 788 कौन सा पर्व सरगुजा क्षेत्र में गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है? गंगा दशमी। 789 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति मूलतः छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? भील जनजाति। बाकी जो जनजाति है ओरांव, बिंजवार और कमार तीनों जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। 790 इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? उरांव जनजाति। 791 छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है। सहरिया जनजाति जो है विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल नहीं है। 792 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का ऐसा प्रतिबंधित क्षेत्र जहां प्रवेश हेतु अनुमति आवश्यक है? अबूझमाड़ में। 793 नंबर का क्वेश्चन है, वीर नारायण सिंह किस जनजाति समूह के थे? बिंझवार। 794 धनका किस जनजाति की उप जनजाति है? उरांव जनजाति की। 795 छत्तीसगढ़ राज्य की एक हवाई पट्टी वन विभाग के आधिपत्य में है, यह किस स्थान पर स्थित है? भिलाई में। 796 छत्तीसगढ़ की कोरवा जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः है जसपुर, सरगुजा और कोरबा। 797 हल्बा जनजाति का निवास क्षेत्र है रायपुर, दुर्ग और बस्तर। 798 छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़िया जनजाति कहाँ पाई जाती है? बस्तर में। 799 क्वेश्चन है, कोरवा लोगों की पंचायत कहलाती है, क्या कहलाती है? मयारी। 800 छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड जनजाति में। दोस्तों इस प्रकार से हमने 1000 छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की 800 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आगे 801 सेवा विवाह लमसेना का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में है? गोंड जनजाति में। 802 छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पूर्व में नरबली हेतु चर्चित था? दंतेवाड़ा जिला। 803 इनमें से किस जनजाति के अधिकतर लोग कबीरपंथी को अपना लिए हैं? हल्बा जनजाति। 804 छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है, गोंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? पर्वत। 805 किस जनजाति का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी खोदने वाला है? कोरवा जनजाति। 806 परजा जनजाति किस नाम से जानी जाती है? धुरवा। 807 छत्तीसगढ़ में तीर किस जनजाति का प्रतीक चिन्ह है? पारधी। 808 नंबर का क्वेश्चन है, कमार जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है कमार जनजाति? गरियाबंद क्षेत्र में। 809 मारिया जनजाति बस्तर के इस भाग पर मुख्यतः निवास करती है? दक्षिण पश्चिम भाग में। 810 भद्रा जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः है बस्तर। 811 राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः यह जनजाति निवास करती है? उरांव जनजाति। 812 ट्रांस महानदी मैदान किस मैदान का एक उपविभाग है? दुर्ग रायपुर मैदान का। 813 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में गोंड जनजाति के प्रमुख देवता है? बूढ़ा देव। 814 छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति के युवा गृह का नाम है? घोटुल। 815 नंबर का क्वेश्चन है, घोटुल है शिक्षा एवं परंपरा ज्ञान का स्थान। 816 नंबर का क्वेश्चन है, उरांव जनजाति का युवा गृह कहलाता है? धूमकुरिया। 817 किस जनजाति में मान्यता है कि हल जोतने से धरती माता की छाती फटती है, अतः हल का प्रयोग वर्जित है? बैगा जनजाति में। 818 बैगा जनजाति में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है? बेवार। 819 कमार जनजाति द्वारा किया गया स्थानांतरित कृषि को स्थानीय भाषा में कहा जाता है? दाही या दहिया। 820 नंबर का क्वेश्चन है, माड़िया जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है? पेद्दा। 821 कमार जनजाति की आजीविका का परंपरागत स्रोत है? काष्ठ या बांस शिल्पकला। 822 छत्तीसगढ़ राज्य की निम्न में से किस नदी पर मिनी माता सिंचाई परियोजना स्थित है? हसदेव नदी पर। 823 हल्बा जनजाति का मुख्य जीविकोपार्जन है? कृषि। 824 लोहा शिल्पकला का व्यवसाय करने वाली जनजाति है? अगरिया जनजाति। 825 कौन सी जनजाति देश सेवा के लिए फौज में कार्य करने को परंपरागत कार्य मानती है? कंवर जनजाति। 826 सल्फी नामक पेय पदार्थ किस जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है? माड़िया जनजाति में। 827 छत्तीसगढ़ की काशी किसे कहते हैं? खरोद को। 828 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहते हैं? लाफागढ़ को, जो कि कोरबा जिले में स्थित है। 829 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है? राजिम, जो कि गरियाबंद जिले में स्थित है।
830 पुरातात्विक स्थल पीपड़ी किस जिले में स्थित है? सरगुजा जिले में। 831 प्रतिवर्ष राउत नाचा महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बिलासपुर जिला में। 832 प्रसिद्ध लुतरा शरीफ की दरगाह किस जिले में स्थित है? बिलासपुर जिले में। 833 मटकू द्वीप छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बिलासपुर जिले में। 834 भोरम देव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है? नागर शैली का। 835 छत्तीसगढ़ की खजुराहो भोरम देव किस जिले में स्थित है? कवर्धा जिला। 836 मड़वा महल एवं छेरकी महल किसके समीप स्थित है? भोरम देव के समीप। 837 छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था? चित्रांगदपुर। 838 छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात, जो कि बस्तर जिला में स्थित है। 839 छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? मैनपाट को। 840 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है? भोरम देव। 841 छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं? चैतुरगढ़ को, जो कि कोरबा जिले में स्थित है। 842 बगीचा हिल स्टेशन किस जिले का प्रसिद्ध स्थल है? जसपुर का। 843 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के अभेद्य किलों में गिना जाता है? चैतुरगढ़ किला को। 844 नंबर का क्वेश्चन है, मैनपाट किस जिले में स्थित है? सरगुजा जिले में। 845 भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में स्थित है? सरगुजा जिले में। 846 छत्तीसगढ़ में प्रमुख बौद्ध स्थल रहा है? सिरपुर। 847 बस्तर का तीरथगढ़ जलप्रपात निम्न में से कौन सी नदी बनाता है? मुनगा बहार नदी। 848 निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर में नहीं है? राम झरना जलप्रपात जो है बस्तर में नहीं है। बाकी तीनों जलप्रपात सात धारा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात तथा तीरथगढ़ जलप्रपात तीनों बस्तर में स्थित है। 849 केंदई जलप्रपात कहाँ है? कटघोरा में। 850 निम्न में से कौन सा जलप्रपात सरगुजा जिले में नहीं है? सात धारा जलप्रपात। 851 रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? रेंड नदी पर। 852 निम्न में से किस जलप्रपात को हसदो नदी बनाती है? अमृतधारा जलप्रपात को। 853 इंद्रावती नदी बोध घाट पहाड़ी से गिरकर किस मनोरम झरने का निर्माण करती है? सात धारा जलप्रपात का। 854 छत्तीसगढ़ का विख्यात चित्रकूट जलप्रपात किस प्रदेश में स्थित है? दंडकारण्य प्रदेश में। 855 कांगेर नदी, मुनगा नदी एवं बहार नदी मिलकर एक कौन सी प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है, जो प्राचीन में मुंगा प्रपात के नाम से जाना जाता था? तीरथगढ़ जलप्रपात। 856 चित्रकूट नामक जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी बनाती है चित्रकूट जलप्रपात? इंद्रावती नदी। 857 अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हसदो नदी पर। 858 चित्रित शैलाश्री किस जिले में मिले हैं? रायगढ़ जिले में। 859 प्रकृति द्वारा भूमि के अंदर बनाया गया अद्भुत भूमिगत गुफा है? कुटुमसर की गुफा। 860 सीता बेंगरा की गुफा किस पहाड़ी पर अवस्थित है? रामगिरी की पहाड़ी पर। 861 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण इस राज्य के राजा द्वारा किया गया था? महेशपुर के राजा द्वारा किया गया था। 862 इनमें से कौन सी गुफा स्टेलेगामाइट गुफा है? कुटुमसर की गुफा, जो कि बस्तर में स्थित है। 863 विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला को किस नाम से जाना जाता है? सीता बेंगरा गुफा। 864 रायगढ़ जिले में कौन सी गुफा स्थित है? सिंघनपुर की गुफा। 865 जोगीमारा की गुफाएं किस जिले में हैं? सरगुजा जिले में। 866 छत्तीसगढ़ में कुटुमसर की गुफा कहाँ स्थित है? बस्तर जिले में। 867 कबरा गुफा स्थित है? रायगढ़ जिले में। 868 मामा भांजा मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बारसूर दंतेवाड़ा में। 869 छत्तीसगढ़ में मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? आरंग को। 870 नंबर का क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार सिरपुर का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर, जो कि ईंटों से निर्मित भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है, निर्माण काल किस समय माना जाता है? 650 ईस्वी में। 871 छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? नागर शैली में। 872 माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण डोंगरगढ़ के किस नरेश ने करवाया था? इसका उत्तर हो जाएगा राजा वीरसेन ने। 873 छत्तीसगढ़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? भोरम देव के मंदिर, जो कि कबीरधाम में स्थित है। 874 बारसूर में स्थित किस प्राचीन मंदिर में गणेश की विख्यात विशाल प्रतिमा है? मामा भांजा मंदिर। 875 महामाया मंदिर किस जिले में स्थित है? बिलासपुर जिले में। 876 खरौद किस दर्शनीय स्थल के समीप स्थित है? शिवरी नारायण के समीप। 877 पौराणिक स्थल तुरतुरिया कहाँ स्थित है? बलौदाबाजार जिले में। 878 12वीं शताब्दी का प्रसिद्ध जैन मंदिर भांड देउल कहाँ स्थित है? आरंग जिले। 879 बस्तर में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक नगरी जहाँ प्राचीन मंदिरों का समूह है? बारसूर। 880 ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर व आनंद प्रभु कुटीर विहार कहाँ के दर्शनीय स्थल है? सिरपुर के। 881 डिडिनेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, कहाँ स्थित है? मल्हार में।
882 14वीं सदी में निर्मित महामाया मंदिर कहाँ है? रतनपुर, जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। 883 प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है सिरपुर में। 884 राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जगतपाल ने। 885 प्राचीन काल में डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी देवी को किस नाम से पुकारा जाता था? माँ महेश्वरी के नाम से। 886 दंतेश्वरी मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? डंकिनी और शंखिनी नदी के संगम पर स्थित है। 887 देवी चंद्रहासिनी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा जिले में। 888 छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा के रूप में कहाँ से प्राप्त हुई है? मल्हार, बिलासपुर से। 889 छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? देवरानी जेठानी मंदिर, जो कि बिलासपुर जिला में स्थित है। 890 छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक प्राचीन मंदिर स्थित है तालागांव में। 891 श्री दूधाधारी मठ स्थित है रायपुर में। सीता नदी अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? धमतरी में। 892 नंबर का क्वेश्चन है, 10वीं 11वीं सदी का कौन सा मंदिर बिलासपुर से 34 किलोमीटर दूर स्थित मल्हार ग्राम में स्थित है? डीडनदाई मंदिर। 893 नंबर का क्वेश्चन है, डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी मंदिर मूलतः किस देवी का मंदिर है? दुर्गा। 894 बूढ़ी खार मल्हार से प्राप्त छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मूर्ति है? चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा। 895 प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर है तालागांव, बिलासपुर में। 896 निम्न में से छत्तीसगढ़ के किस एक स्थान पर शिव का ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है? टीपाडीह, सरगुजा में। 897 छत्तीसगढ़ में प्राप्त किस प्राचीन अद्भुत प्रतिमा को विभिन्न पशु पक्षियों जीव जंतुओं का प्रतिरूप देकर आकार दिया गया है? काल पुरुष, तालागांव। इस काल पुरुष को ही रुद्र शिव की प्रतिमा भी कहते हैं। 898 तालागांव से प्राप्त काल पुरुष की रहस्यमय प्रतिमा वास्तव में है? यह क्या है? एक रुद्र शिव की प्रतिमा। 899 छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक महत्व का स्थल तालागांव किस नदी के तट पर स्थित है? मनियारी नदी के तट पर स्थित है। 900 नंबर का क्वेश्चन है, विख्यात डिडिनेश्वरी देवी की मूर्ति कहाँ स्थित है? मल्हार में। दोस्तों 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में 900 क्वेश्चन जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब लास्ट 100 क्वेश्चन जो है बचे हुए हैं। 901 नंबर का क्वेश्चन है, भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ फणी नागवंश काल में। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है अभी आने वाले जितने भी एग्जाम है व्यापम के, उसके दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। इसका PDF मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 902 नंबर का क्वेश्चन है, माँ दंतेश्वरी का विशाल मंदिर किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा में। 903 बमलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? डोंगरगढ़ में। 904 खुदाई में बौद्ध धर्म का विहार स्वास्तिक विहार कहाँ मिला है? सिरपुर में। 905 एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च कहाँ है? कुनपुरी में। 906 बादल महल किस जिले में स्थित है? कवर्धा जिले में। 907 रामगिरी पहाड़ी पर बनी नाट्यशाला लगभग कितने वर्ष पुरानी है? 2000 वर्ष पुरानी है। 908 रामगिरी पहाड़ी में स्थित नाट्यशाला का निर्माण किस कलाकार ने किया था? देव दिन ने। 909 अंजू लकड़ा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? हॉकी की। 910 अमेरिका स्थित विश्व की सर्वाधिक लंबी गुफा कॉल्स वॉर ऑफ केव के तुलनीय भारत की सबसे गहरी गुफा है? कुटुमसर की गुफा। 911 किस जलप्रपात में जल कई खंडों से होकर बहता है? तीरथगढ़ जलप्रपात में। 912 इंद्रावती नदी का यह जलप्रपात भेड़ाघाट से भी ज़्यादा सुंदर कहा जाता है? सतधारा जलप्रपात। 913 नंबर का क्वेश्चन है, तालाबों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? रतनपुर। 914 विख्यात दानवीर किरोड़ीमल का संबंध किस स्थान से था? रायगढ़ से। 915 मोम क्षय प्रक्रिया का प्रयोग किस कला में किया जाता है? घड़वा कला में। 916 पुत्र की लंबी आयु की कामना किस पर्व पर विशेष रूप से की जाती है? हल षष्ठी में। 917 निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? इंद्रावती नदी। 918 पाटन, सिमगा, सिंहपुर, लवन, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंघनगढ़, सुवरमार, टेगनाल, अलकतरागढ़ है रायपुर राज्य के। 919 छत्तीसगढ़ से गुजरती है कर्क रेखा। 920 रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया? किसने बनाया? कर्नल एग्न्यू ने। 921 छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है? साल वृक्ष जो है शामिल नहीं है। अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते और धान की सुनहरी बालियां जो है शामिल है। 922 छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। 923 छत्तीसगढ़ में कोयला की खानें मुख्यतः है? गोंडवाना क्रम की। 924 कोरिया जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैकुंठपुर में। 925 जांजगीर चांपा जिले का मुख्यालय है? जांजगीर में। 926 पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में
किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। 927 कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 928 निम्न में से असत्य कथन बताए। इसमें से असत्य कथन है लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ देश का पहला स्थान है, यह गलत है। लिंगानुपात में केरल जो है देश का पहला स्थान प्राप्त है। 929 देश के संपूर्ण वनों में छत्तीसगढ़ का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 12%। 930 वन क्षेत्रफल के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश का तीसरा बड़ा राज्य है। 931 बेबुलस ब्यूबोलिस वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम है? वन भैंसा का। 932 ग्रैकुला इंडिका वैज्ञानिक नाम है, किसका? पहाड़ी मैना का। 933 बस्तर जिला का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है? जगदलपुर में। 934 पांडुवंशी शासक भरत बल की रानी का क्या नाम था जो सरभपुरी वंश की थी? लोक प्रकाशा। 935 महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? चेदी महाजनपद। 936 दक्षिण बस्तर जिले का मुख्यालय है दंतेवाड़ा में। 937 सरगुजा जिले का मुख्यालय कहाँ है? अंबिकापुर में। 938 छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या थी 16। 939 गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, कौन होते हैं? राज्य के राज्यपाल। 940 चिप्स के अध्यक्ष होते हैं, चिप्स के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री। 941 सातवाहन कालीन राजा अपीलक की मुद्रा छत्तीसगढ़ से के किस स्थान से प्राप्त हुई है? इसका उत्तर हो जाएगा बालपुर से। 942 छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। 943 छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के अंतिम शासक थे अमर सिंह देव। 944 रतनपुर शासक रत्नदेव के पुत्र का क्या नाम था? पृथ्वीदेव प्रथम। 945 राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जगतपाल द्वितीय ने। 946 कलचुरी कालीन शासक व्यवस्था में राजस्व विभाग का मुख्य अधिकारी होता था, कौन होता था? महाप्रमात्री। 947 किस राजवंश के ताम्रलेख का आरंभ ओम नमः शिवाय से होता था? कलचुरी वंश का। 948 अमोद ताम्रपत्र के अनुसार कलचुरी नरेश कौन सा 21,000 गांवों का स्वामी था? पृथ्वीदेव प्रथम। 949 रायपुर भिलाई के मध्य स्थित देव बलौदा का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस राजवंश के स्थापत्य का उदाहरण है? इसका उत्तर हो जाएगा कलचुरी राजवंश। 950 कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में यातायात विभाग का मुख्य अधिकारी होता था गमागमिक। 951 निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर पहली बार प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था? सरभराज। 952 नंबर का क्वेश्चन है प्रसन्नपुर शहर की स्थापना किसने की थी? प्रसन्न मात्र ने। 953 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक की हत्या कर इंद्रबल ने छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की नींव रखी थी? प्रवर राज द्वितीय की। 954 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? आरंग। 955 निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अपनी आयु बढ़ाने के लिए 1000 गायें दान दी गई थी? वरदत्त श्री द्वारा। 956 नंबर का क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापात अभियान में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के निम्नलिखित राज्यों को जीता? ए और बी दोनों, अर्थात कौशल और महाकांता दोनों को। 957 महाराजा प्रवीर भंज देव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तीरंदाजी के क्षेत्र में। 958 राष्ट्रीय महर्षि बादरायण व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? संस्कृत भाषा के क्षेत्र में। 959 पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है संत गहिरा गुरु पुरस्कार। 960 सरभपुरी शासक किस धर्म के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। 961 स्कंद वर्मन के समकालीन शासक कौन थे? देवसेन। 962 तिरवदेव अनुयायी था, किसका? कौन सा धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। 963 प्रदेश में विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है। हमारे प्रदेश में विधान परिषद नहीं, विधानसभा का अस्तित्व है। 964 2011 की जनगणना अनुसार प्रदेश की मुख्य कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? कुल जनसंख्या का 47.69%। 965 कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। 966 कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था चोल राजवंश। 967 गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। 968 नंबर का क्वेश्चन है रहस्य नृत्य किस त्यौहार में करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जन्माष्टमी में। 969 किस त्यौहार में स्त्रियां निर्जला उपवास रखती है? पोला में।
970 छत्तीसगढ़ में विशाल जय स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया है? गिरौदपुरी में। 971 छत्तीसगढ़ राज्य में खोला गया मौसम कार्यालय देश में कौन से नंबर का मौसम कार्यालय है? 36 नंबर का। 972 राउत नृत्य में क्या गाते हैं? चौपाई या दोहा या सोरठा या भजन? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोहा। 973 मातर त्योहार कौन मनाते हैं? यादव या राउत? 974 निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति कक्साड़ पर्व मनाते हैं? मुड़िया जनजाति। 975 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? जंगल सत्याग्रह। 976 सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई? रुद्री नवागांव में। 977 छत्तीसगढ़ में हिंदुओं के बाद सर्वाधिक जनसंख्या किस धर्म के है? इसका उत्तर हो जाएगा मुस्लिमों की। 978 कलचुरी वंश का कौन सा शासक मुगल शासक जहांगीर से मिलने दिल्ली गया था? कल्याण साय। 979 छत्तीसगढ़ में प्रशासन के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं? आयुक्त। 980 प्रसिद्ध इमली आंदोलन किस क्षेत्र में आरंभ किया गया था? बस्तर में। 981 निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ में कर्मचारियों अधिकारियों के पद नामों का उल्लेख है? किरारी। 982 छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है? गौरलाटा चोटी। 983 साल वृक्ष को नष्ट करने वाला एक घातक कीड़ा है? साल बोरर। 984 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कुछ समुदायों में यह अनुवांशिक रोग व्यापक तौर पर पाया जाता है? कौन सा रोग पाया जाता है? सिकल सेल एनीमिया। 985 छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या है? श्रमिक पलायन। 986 छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़ में क्या देखने को मिलता है? सामाजिक समरसता। 987 छत्तीसगढ़ के पंचायती राज व्यवस्था में है? त्रिस्तरीय संरचना। 988 भोग या भुक्ति किस वंश की प्रशासनिक इकाई थी? सरभपुरी वंश की। 989 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? विष्णुदेव साय। दोस्तों यहाँ से हमारा जो है करंट अफेयर 2024 का करंट अफेयर जो स्टार्ट हो गया है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 990 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? बी और सी दोनों, अर्थात अरुण साव और विजय शर्मा दोनों जो है छत्तीसगढ़ के वर्तमान उप मुख्यमंत्री है। 991 छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में वर्तमान कुल कितने मंत्री है? 13। 992 छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा चोटी। 993 छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है? राजिम। 994 छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला। 995 छत्तीसगढ़ के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? राम विचार नेताम को। 996 छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर रमन सिंह को। 997 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ प्रदेश का वर्तमान मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ जैन को। 998 छत्तीसगढ़ वित्त वाणिज्य कर आवास एवं पर्यावरण योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग मंत्री कौन है? ओपी चौधरी। 999 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के वर्तमान गृह मंत्री का क्या नाम है? विजय शर्मा। 1000 नंबर का क्वेश्चन जो कि हमारे इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा श्याम बिहारी जायसवाल। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।